सुल्तानपुर का भरा हुआ बाजार गर्मी की दोपहर में अपनी रोज की भागम भाग में था। तभी अचानक भारत ज्वेलर्स, जो अपने बेहतरीन गहनों के लिए मशहूर था, एक बड़ी डकैती का शिकार बन गया। चेहरे पर बेरहमी के नकाब पहने हथियारों से लैस आदमी दुकान में घुस आए। उनकी आंखों में कानून का जरा भी डर नहीं था। दहशत में डूबे ग्राहक और कर्मचारी हैरानी से ये सब देखते रहे। कुछ ही मिनटों में लुटेरे सोने और कीमती पत्थरों से भरा खजाना लूट कर ले गए, टूटा हुआ शीशा और डरे हुए लोगों को पीछे छोड़ते हुए। इस गुनाह की खबर जंगल की आग की तरह सुल्तानपुर में फैल गई और पुलिस जवाब ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी। भारत ज्वेलर्स की ये रॉबरी कोई मामूली डकैती नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी, जिसे बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया गया था। पुलिस को शक था कि इसमें एक कुख्यात गैंग का हाथ है, जो अपनी क्रूरता और हवा में गायब होने की क्षमता के लिए जाना जाता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दो नाम सबसे ऊपर आए, मंगेश यादव और विपिन सिंह, दो खूंखार अपराधी जिनका हिंसा और गुनाहों का लंबा इतिहास रहा है। भारत ज्वेलर्स की डकैती में उनका शामिल होना लगभग तय लग रहा था। सुल्तानपुर की अंधेरी गलियों में मंगेश यादव का नाम दहशत से लिया जाता था। अपराध की दुनिया में उसका नाम किसी आतंक से कम नहीं था। अपराधों की एक लंबी फहरिस्त के साथ यादव अपनी हिंसा और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वो एक पत्थर दिल इंसान था, जो बिना सोचे समझे किसी की भी जान ले सकता था। उसने छोटी मोटी चोरी से लेकर सशस्त्र डकैती, जबरन वसूली और यहां तक कि हत्या जैसे संगीन जुर्म भी किए थे। यादव एक भूत की तरह था, जो अंधेरे में रहकर लोगों पर कहर बरपाता था। पीछे छोड़ जाता था सिर्फ दर्द और बर्बादी। विपिन सिंह यादव का दाहिना हाथ और अपराध में उसका साथी उससे कम खतरनाक नहीं था। मीठी जुबान और पत्थर दिल वाला सिंह असल में यादव के दिमाग की तरह था। वो कानून की कमजोरियों को बखूबी जानता था और गवाहों को अपने पक्ष में करने में माहिर था। सिंह एक गिरगिट की तरह था, जो किसी भी माहौल में घुल मिल जाता था, हमेशा कानून से एक कदम आगे। यादव और सिंह मिलकर एक खतरनाक जोड़ी बनाते थे। ताकत और चालाकी का ऐसा मेल जिसने सालों तक सुल्तानपुर में आतंक मचाया। संगठित अपराध के खिलाफ अपने सख्त रवैये के लिए मशहूर स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को भारत ज्वेलर्स केस सुलझाने के लिए बुलाया गया। एसटीएफ ने यादव और सिंह की धरपकड़ के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उनका मकसद था इंसाफ। उनकी जांच उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले गई, जहां उन्हें कई बार निराशा हाथ लगी, लेकिन एसटीएफ ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि यादव और सिंह हताश और खतरनाक हैं, लेकिन एसटीएफ उन्हें किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे देखना चाहता था। एक रात एसटीएफ को यादव के ठिकाने के बारे में सूचना मिली। उन्होंने उसे एक सुनसान इलाके में घेर लिया, लेकिन एक भयंकर मुठभेड़ हुई। जब धूल जमी तो मंगेश यादव गोलियों से छलनी पड़ा था। आधिकारिक बयान। एक मुठभेड़ एक खतरनाक अपराधी का कानूनी तरीके से खात्मा। फिर भी फुसफुसाहट शुरू हो गई कि ये एक फर्जी मुठभेड़ थी। इसी बीच डकैती का असली मास्टरमाइंड बताया जा रहा विपिन सिंह अदालत में आत्मसमर्पण कर देता है। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि शक होना लाजमी था। क्या सिंह ने कोई सौदा किया था? ये सवाल हवा में तैरता रहा, पूरी कार्रवाई पर शक की परछाई छोड़ता हुआ।